अरे तरुण है भाई। अरे क्या हुआ? यार तुम्हारे कॉलेज में नॉन टेक ब्रांच मिल रही थी यार। ले लेना, मस्त कॉलेज है, बढ़िया है। पक्का जॉब मिलेगी? 4 साल मिलके कोडिंग करेंगे, क्यों नहीं मिलेगी? क्या बात कर रहा है? अरे ले भाई, बम्बल चलाइए। अरे टिंडर के आगे भी कुछ होता है। तुम्हारी तो तगड़ी प्लेसमेंट लगी होगी। अरे यार ठीक लगी यार, 20 लाख का ही पैकेज है बस। 20 लाख? हाँ यार, 4 लाख ज्वाइनिंग, बाइक पर 2 वर्जन पुरानी भी है, ठीक है चला लेंगे काम को। और तुम्हारी भाई? भाई वेट कर रहा हूँ ऑफर लेटर का? इसके रेफरल का। ये तो एक्टिंग थी, पर बहुत हद तक तो ये रियलिटी भी है इधर। तो क्वेश्चन अब ये है कि अगर हमको बैंगलोर के कॉलेजेस से नॉन आईटी ब्रांचेस में अगर एडमिशन मिल रहा, वो चाहे कॉमेट के से हो या केसेट से हो, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं। हाय, माई सेल्फ उत्कर्ष, ए फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट इन MSRIT बैंगलोर, जैसा कि तुम देख सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बैंगलोर के कॉलेजेस में नॉन आईटी ब्रांच लेना वर्थ इट है कि नहीं। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। अब अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो भाई नॉन आईटी ब्रांचेस बुरे नहीं, लाइक सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, जिसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मिलते हैं। अगर तुम्हें प्राइवेट जॉब चाहिए तो CSIT में जाओ। और अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंपनी अलाउंस भी एक फैक्टर है। तो तुम्हें अपने आप से पहले पूछना पड़ेगा तुम क्या चाहते हो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें नॉन आईटी ब्रांच लेनी है कि आईटी ब्रांच लेनी है। तो यार आगे हर चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि रियलिटी क्या। देखो, ये सब लोग जानते हैं, मोस्टली लोगों को पता है कि आईटी कंपनी ज़्यादा आती है हायरिंग के लिए इन कंपेरिजन टू जो कोर ब्रांचेस के लिए, लाइक सिविल के लिए हो गए, मैकेनिकल के लिए होगी, केमिकल के लिए हो गई। बाकी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो अगर तुम्हें ये सब चाहिए। लाइक तुम्हें अगर नॉन आईटी में जाना है या आईटी में जाना है, तो तुम क्यों जा सकते हो और तुम्हें क्यों जाना चाहिए। चलो वो डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम कॉमेट के देते हो या कैसेट देखते हो, तो मतलब तुमको बैंगलोर के कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं। अब टॉप कॉलेजेस हो गए, रमैया हो गया, RV हो गया, BMS हो गया। अब उसमें तुम अगर नॉन आईटी ब्रांचेस मिलता है, तो सबसे पहला फैक्टर तुम ये देखो कि तुम्हें आगे 4 साल बाद तुम्हें किस टाइप में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है कि प्राइवेट जॉब करना है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना है तब तुम जा सकते हो नॉन आईटी ब्रांचेस में, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के जॉब ज़्यादा होते हैं। अगर तुमको प्राइवेट जॉब करना है तो प्लीज़ CS और IT के लिए तैयारी करो, क्योंकि यार उसमें पेइंग भी ज़्यादा है, कंपनी ज़्यादा पे भी करती है इन कंपेरिजन टू कोर के ब्रांचेस में। तो यार सेकंड फैक्टर आता है कि तुम्हें पैसे कितने मिल रहे हैं, 4 साल बाद तुम्हारी प्लेसमेंट कैसी हो रही है। अगर तुमको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो ऑब्वियसली तुम्हें IT में ही जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन आईटी ब्रांचेस में उतने पेइंग नहीं होती है, मतलब उतने पैसा नहीं मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो तुम्हें बहुत पे करती है नॉन आईटी ब्रांचेस में। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो बहुत सारी कंपनी, जैसे हो गया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, NVIDIA हो गया, सैमसंग सेमीकंडक्टर हो गया, जो कि बहुत पैसा आपको देती है प्लेसमेंट में। बट उसी हिसाब से आपसे पूछती भी, उनको वैसा कैंडिडेट भी चाहिए। मतलब आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपनी फील्ड में। इन कंपेरिजन टू IT फील्ड में आपको हल्की फुल्की तैयारी से में भी एक अच्छा पैकेज आप उठा सकते हो। बात यही है यार, तुम देख सकते हो, अगर तुमको ज्यादा पैसा जल्दी कमाना है तुम IT ब्रांचेस में जा सकते हो। तुमको नॉन आईटी में अच्छी जॉब लेनी है तो तुम्हें थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्या, IT से कंपेयर करेंगे तो IT के कंपेरिजन में तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार तीसरा फैक्टर आता है कोडिंग इंटरेस्ट। अब यार बहुत सारे लोग ये सोच के आ जाते हैं कि यार नॉन आईटी ब्रांच ले लेते हैं, कोडिंग की तैयारी कर लेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे और टेक जॉब्स या IT जॉब्स ले लेंगे। बट यार पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा अपने कॉलेजेस में, मैं 4th ईयर में आ चुका हूँ, मैं खुद ये सोचा था कि यार कोडिंग कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में रह के फिर कोडिंग का जॉब ले लेंगे। बट यार पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं तो तुम्हारे 4 साल पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तुम थोड़ा सा कोडिंग करोगे, फिर थोड़े दिन बाद बोर हो जाओगे, फिर तुम छोड़ दोगे। अब लोग पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले 1 मंथ तुम्हें कोडिंग ट्राई करनी पड़ेगी। तुम 1 महीना लगातार कोडिंग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर तुम थोड़ा बहुत भी तुम्हें मजा आने लगा कोडिंग करते करते, तो तुम ये सोच सकते हो कि मैं आगे कोडिंग कर सकता हूँ। अगर तुम 1 महीने हार्डवर्क कर रहे हो, कोडिंग में 2-3 घंटे दे भी रहे हो और फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भाई कोडिंग तुम्हारे लिए नहीं बना। तो यार चौथे फैक्टर की बात करें तो यार हमें कंपनी की अलाउंस देखनी पड़ेगी, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, कि कंपनी कितना अलाउ करती है आपको बैठने के लिए। लेट्स से अगर आप केमिकल ब्रांचेस के हो, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही है कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, तो वो आपको अलाउ करेगी कि नहीं। एकदम रियल बात बताऊं, मैंने 6-7 महीने प्लेसमेंट में दिए अपने कॉलेज में, तो मेरे को जहां तक पता है और मेरे बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात भी की, मोस्टली जो नॉन टेक ब्रांचेस होते हैं जैसे केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, उन लोग को उतना प्रीफर नहीं किया जाता है IT जॉब्स के लिए। बहुत कम कंपनीज होती है जो ऑल ब्रांचेस के लिए आती है। अगर वो सॉफ्टवेयर लाइक HP आई थी, HPE जो इस साल आई, वो सारे ब्रांचेस के लिए आई थी कि आप कोई भी ब्रांचेस के हो आप बैठ सकते हो सॉफ्टवेयर जॉब के लिए। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो बिल्कुल बैठने नहीं देती, यहाँ तक वो टेक ब्रांचेस को भी नहीं बैठने देती, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रिपल हो गया, इन सबको भी नहीं बैठने देती। स्ट्रिक्टली वो CS और IT के बच्चों के लिए आती है। तो भाई हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर हम सिविल या केमिकल में आ रहे हैं तो भाई हमें कितना ऑप्शन मिलेगा कंपनी में बैठने के लिए, अगर हमें सॉफ्टवेयर जॉब चाहिए।
तो लास्ट में एक टिप ले लो यार कि अगर गलती से भी तुमने नॉन आईटी ब्रांच ले लिया, तुम्हें सॉफ्टवेयर जॉब्स में जाना है, तो यार कैंपस में तो थोड़ी मुश्किल है लेना, बट ट्राई करना, अच्छे से अच्छा कोडिंग करो, इतना हार्ड करो कि तुम कॉम्पीट कर सको CSIT स्टूडेंट्स और टेक ब्रांचेस वालों से, और प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत टफ नहीं अगर तुमने मेहनत की है। फिर भी अगर नहीं होता तो प्लीज ट्राई करो ऑफ कैंपस, नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्लीज कनेक्ट करो लोगों को, और ऑफ कैंपस रेफरल लेने की कोशिश करो, लग जाएगी प्लेसमेंट। So now you decide, can you invest 2.5 lakh rupees in Bangalore colleges in non-IT branches, and you are that much capable to get these IT jobs on being in non-IT branches, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो IT jobs लेना या IT branches में आने को, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा।